ऑपरेशन गजब लिल हक की आर्जी मुअत्तली की खिलाफवर्जी का दावा मजहका खेज करार। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने जंग बंदी की कोई खिलाफवर्जी नहीं की। अफगान तालिबान रजीम के दावे झूठ पर मबनी करार। प्रोपोगंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। प्रोपोगंडा तालिबान हुकूमत में मौजूद बाज अनासिर कर रहे हैं। वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान रजीम की किसी भी कार्रवाई पर आर्जी जंग बंदी खत्म हो जाएगी। दहशतगर्दी की कार्रवाई और सरहद पार से हमलों का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल बरोज हफ्ता होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा समेत कहीं से भी शहादत मौसूल नहीं हुई। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया में भी चांद का दीदार ना हुआ। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। सुबह करमान धमाकों से गूंज उठा। मिसाइल लॉन्च पर भी बड़ा हमला। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक कराज मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज लुरिस्तान में अदालती कॉम्प्लेक्स पर बमबारी। 2 जजों समेत 14 शहरी शहीद। जिला दरूद पर भी हमला। 12 शहरी जान से गए। जिला तबरेज में ताइक्वांडो के 4 खिलाड़ी ज़हनी दरिंदगी का निशाना। मालिकान शहर पर हमले में 2 अफराद शहीद। ईरान का जवाबी वार। इसराइल पर हमलों की एक और लहर। पासदारान इनकिलाब ने सहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब और यरूशलेम में सायरन बज उठे। पासदारान इनकिलाब का इसराइल के सलामती के इदारे पर हमले का दावा। हमला ईरानी बहरी जहाज के शोहदा का बदला करार। अमरीका का जदीद स्टाइल जंगी तैयारा F-35 ईरान का निशाना बन गया। पासदारान इनकिलाब ने वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान सेंटकम के मुताबिक तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया है। पायलट की हालत मुस्तहकम है। तैयारे की कीमत $100 मिलियन से ज्यादा है। ईरान जंग में अमरीकी फजाइया को नुमाया नुकसानात का सामना। अमरीका के 16 तैयारे तबाह, 6 मुतासर हो चुके। ब्लूमबर्ग का दावा। 10 रीपर ड्रोन्स ईरानी दिफाई निजाम का निशाना बने। 1 उर्दन एयरबेस, 3 कुवैत में गिरे। दीगर तैयारे हमलों में हादसात के शिकार हुए। We can take out the island if anytime we want. I call it the little oil island that sits there, so totally unprotected. We've obliterated their navy. We've obliterated their just about everything there is to obliterate, including leadership. They picked new leaders, they're gone. They picked new leaders, they're gone. And now they're looking for new leaders again. ईरान ने हमले ना रोके तो जजीरा खाक तबाह कर सकते हैं। कांग्रेस से ईरान जंग के लिए मजीद पैसे मांग रहे हैं। ट्रंप मशरिक वुस्ता में जंग के शोले भड़काने पर तुल गए। ओवल ऑफिस में जापानी वज़ीर आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान मशरिक वुस्ता और दुनिया दोनों के लिए खतरा है। उसकी तमाम लीडरशिप खत्म। फजाइया, नेवी, रेडार और मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूएई सदर का राब्ता। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी हमलों की मजम्मत। सदर ट्रंप का मुत्तहदा अरब अमारात और खित्ते के ममालिक के साथ यकजहती का इजहार। सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने का आज़म। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने यूएई के लिए $7 अरब के हथियारों की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक इस इक़दाम को पब्लिक नहीं किया गया। सहूनी रजीम की फितरत रियासती दहशतगर्दी है। ईरानी सदर का बयान। वाज़ेह किया कि दुनिया ने खामोशी इख्तियार की तो नताइज तबाहकुन होंगे। कशीदगी बढ़ी तो कई ममालिक मुतासिर हो सकते हैं। रहनुमाओं को निशाना बनाना आलमी तनाज़ात और आलमी कानूनी उसूलों को तबाह कर सकता है। चीन का ईरान जंग फौरी खात्म करने का मुतालबा। वाज़ेह किया कि तनाज़े के आलमी मईशत पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। खित्ते में फौजी कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। अबना हुर्मत समेत अहम बहरी गुजरगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने पर जोर। यूरोपीय यूनियन का अबनाए होर्मुज में सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा। वाज़ेह किया कि ऐसा इकदाम कबूल नहीं जो बहरी रास्तों में रुकावट बने। तवानाई और पानी के बुनियादी ढांचे पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन का ईरान की जानिब से खित्ते के ममालिक की भी शदीद मजम्मत।
ईरान जंग के दौरान 204 बच्चे भी जाँ बहक हुए। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक 53 बच्चों की उम्र 5 साल से कम। 2 हामिला खवातीन भी हमलों का निशाना बनी। 18,000 से ज्यादा शहरी जख्मी। रेड क्रिसेंट का बैनुल अक़वामी इदारों से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हमलों के खात्मे तक समंदरी रास्ता नहीं खोलेंगे। कराची में तैनात ईरानी काउंसिल जनरल अकबर ईसा ज़ादे का वाज़ेह पैगाम। समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, दुश्मन ममालिक ने मुज़ाकरात के बजाय जंग को तरजीह दी। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमें तन्हा नहीं छोड़ा। ईरानी विमेंस फुटबॉल टीम की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। तेहरान के वली असर स्क्वायर पर हजारों अफराद ने खैर मकदम किया। ईरानी टीम ऑस्ट्रेलिया में विमेंस एशियन कप में शिरकत के बाद वतन पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से राबते। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। तुर्की पर मिसाइल हमलों की मजम्मत की। इलाकाई कशीदगी का हल सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है, दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में जारी कशीदगी और हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को मुमकिन खतरा करार देने का दावा मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें दिफाई नौइयत की हामिल। भारत के ज़ायद फासले तक मार करने वाले मिसाइल खत्ते के लिए बाइस तशवीश हैं। अमरीका के साथ बाहमी एहतराम और तामीरी रवाबित के फरोग का आज़म। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस ईंधन की तरसील मुतासिर होने का खदशा। हुकूमत का कौमी किफ़ायत शारी इक़दामात मज़ीद सख्त करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की हंगामी हालात से बचने के लिए सूबों के साथ मिलकर जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। अवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की अपील। पेट्रोल और डीजल की बचत के इक़दामात पर जोर दिया गया। ईद पर बानी पीछे और अहलिया से अहले खाना की मुलाकात कराई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अदालती अहकामात के बावजूद बुनियादी हकूक़ की फराहमी में रुकावट तशवीशनाक करार। ईद पर सिंध में कैदियों की सजा में 90 रोज की कमी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। दहशतगर्दी, जासूसी, रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर रियायत का इतलाक नहीं होगा। मुनशियात और फॉरेनर्स एक्ट के तहत सजा पाने वाले कैदी मुआफ़ी के अहल नहीं होंगे। मेयर लंदन सादिक खान चांद रात पर अवाम में घुल मिल गए। कहा, चांद रात देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया है। रमजान में हमने दुनिया भर में अमन के लिए दुआएं की। चूड़ियां, झुमके, गरारे, शरारे, ईद की फुल तैयारी। वक्त कम, मुकाबला सख्त, खवातीन की धड़ाधड़ खरीदारी। शॉपिंग मिशन बाजारों में रात को भी दिन का समा रहा। सिन्फ नाजुक मेकअप सामान के लिए भी हलकान। ब्यूटी पार्लर्स में हाउसफुल। हेयर डाई, फेशियल, हेयर स्टाइलिंग, मैनी एंड पेडिक्योर की डिमांड बढ़ गई। ईद की तैयारियों में मर्द भी किसी से कम नहीं। लड़कों की ईद पर हैंडसम नजर आने की ख्वाहिश। सैलून्स में डेरे डालिए। बालों की कटिंग के साथ फेस मसाज तो कोई दाढ़ी सेट करने में मसरूफ। नौजवानों का हेयर ग्रूमिंग और स्किन पॉलिश पर जोर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। टावर, कस्टम्स हाउस, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद और अतराफ बारिश हुई। शहर कायद में मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में अब्र करम बरस पड़ा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी हुई। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। चंद घंटे में मौसम शिद्दत इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। बालाई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। चित्राल की कैलाश वैली में हर सू सफेदी छा गई। सवात, कालाम, मालम जबा और दीगर इलाकों में भी बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मौसम सर्द। और स्टेज सजेगा, सीटी बजेगी। पीएसएल के रंग बिखरने में चंद दिन बाकी। ट्रॉफी पेशावर पहुंच गई। क्रिकेट स्टेडियम में नुमाइश। शादाब खान, फखर जमान और खुशल शाह ने तस्वीरें बनवाई। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा। गैर मुल्की सितारे भी जगमगाएंगे।